सुप्रभात बच्चों, आप सभी को मेरी हिंदी पाठशाला में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे लिंग या जेंडर। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिया गया है जो लाल अक्षरों में मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। मोर नाच रहा है, मोरनी नाच देख रही है। ऊपर के वाक्य में मोर शब्द पुरुष जाति का बोध कराता है और मोरनी शब्द स्त्री जाति का बोध कराता है। तो शब्दों के जिस रूप से उनके पुरुष या स्त्री जाति होने का बोध होता है उसे लिंग कहा जाता है। तो ये लाल अक्षरों में मोर, मोरनी लिखा हुआ है। तो इससे हमें मोर का मतलब हमें समझ में आ रहा है कि पुरुष जाति का बोध करा रहा है, और मोरनी मतलब स्त्री जाति का बोध करा रहा है, या हमें पता चल रहा है कि ये स्त्री जाति के बारे में, स्त्री जाति को कहा गया है मोरनी, और पुरुष जाति मोर। तो इसी तरह हमें शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का होने का बोध होता है या हम जानते हैं तो उसे लिंग कहते हैं। तो जैसे कि हम मामा बोलते हैं, चाचा बोलते हैं, पिता बोलते हैं, दादा, नाना, भाई, जो भी कुछ हम बोलते हैं तो ये पुरुष जाति का बोध कराता है, मतलब ये पुल्लिंग शब्द पुरुष जाति का बोध कराता है। और अगर हम बोलते हैं दादी, चाची, मामी, दीदी, या कुछ भी हम जैसे अध्यापिका, ऐसे कुछ हम बोलते हैं तो ये सब स्त्री जाति का बोध कराता है, या स्त्री मतलब ये सब स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर लिंग के भी दो भेद भी होते हैं। तो ये लिंग का परिभाषा ये है, शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति का होने का बोध होता है उसे लिंग कहा जाता है। लिंग के दो भेद होते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो दो भेद हैं। तो बच्चों, हम पुल्लिंग किसे कहते हैं? तो दो भेद लिंग के, एक पुल्लिंग एक स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग हम किसे कहते हैं ना, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे बालक, घोड़ा, राजा, पति, शेर। और स्त्रीलिंग हम किसे कहेंगे? जो स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द होते हैं उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे बालिका, रानी, घोड़ी, शेरनी, पत्नी। तो इसी तरह बच्चों ये सब हुए स्त्रीलिंग शब्द, बालिका, रानी, घोड़ी, शेरनी, पत्नी। तो पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। बच्चों, यहाँ कुछ पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग शब्दों के उदाहरण है जो कि मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ। जैसे पुल्लिंग, यहाँ स्त्रीलिंग देख रहे हो। तो नाना, ये पुल्लिंग शब्द है, नानी स्त्रीलिंग। चाचा, चाची, दादा, दादी, घोड़ा, घोड़ी, बकरा, बकरी, मामा, मामी, बेटा, बेटी, मौसा, मौसी, लड़का, लड़की, पुत्र, पुत्री, मुर्गा, मुर्गी, ऊंट, ऊंटनी, मोर, मोरनी, हाथी, हथीनी, गायक, गायिका, नायक, नायिका, धावक, धाविका, सेवक, सेविका, लेखक, लेखिका, अध्यापक, अध्यापिका। फिर यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है और यहाँ इस तरफ स्त्रीलिंग शब्द, पुजारी, पुजारिन, ग्वाला, ग्वालिन, धोबी, धोबिन, लुहार, लुहारिन, चूहा, चूहिया, बंदर, बंदरिया, गुड्डा, गुड़िया, बूढ़ा, बुढ़िया, पति, पत्नी, देवता, देवी, नर, नारी, पिता, माता, भाई, बहन, फूफा, बुआ, राजा, रानी, नौकर, नौकरानी, महाराजा, महारानी, शेठ, शेठानी, युवक, युवती, पुरुष, महिला। ये सारे कितने सारे पुल्लिंग शब्द हैं और उनके स्त्रीलिंग शब्द। पुल्लिंग शब्द बाईं ओर लिखी हुई है और दाहिनी ओर स्त्रीलिंग शब्द। आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे और याद करोगे। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।